Good morning, friends. Myself, Manish Kumar Sinha, working in BNS TV Public School, Kiridi, Jharkhand. Today, I am going to share some of the valuable information, especially in the subject of history for UPSC and other PSC examination. First of all, I am going to explain what is history. History is the systematic study about the development of human beings. There are three types of history: prehistory, protohistory, and history. Prehistory, the period for which we have no written records, means the phase of hunting and food gathering. Protohistory, the period for which we have written records, but उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके. And history is completely based on written records. So these are the three types of history. मानव सभ्यता का पहला अवशेष आज से 26 लाख साल पूर्व दक्षिण अफ्रीका में मिलता है. भारतीय उपमहाद्वीप में 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मानव सभ्यता की उद्भव की जानकारी मिलती है. बाद में ल्यूबेक नामक मानव शास्त्री ने मानव सभ्यता के विकास के उद्भव को 3 भागों में बांटा: पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नवीन पाषाण काल, नियोलिथिक एज. पूरा पाषाण काल, जिसके अवशेष 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच आते हैं. उत्तरी क्षेत्र में यह सिंधु और झेलम के मध्य सभ्यता के विकास की जानकारी मिलती है और दक्षिणी क्षेत्र में मद्रास में इस सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं. उत्तरी परंपरा को फलक उद्योग कहते हैं, दक्षिणी परंपरा को कोर उद्योग कहते हैं. इस काल मीन्स पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण की मुख्य विशेषताओं में ठोस पत्थरों का प्रयोग किया जाना, गुफाओं में रहना, आग का प्रयोग नहीं जानना और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी का होना, कृषि की किसी प्रकार की जानकारी का नहीं होना, औजार और हथियार का कोई निश्चित आकार नहीं होना, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं जानना, पत्थर की बनी वस्तुओं पर किसी प्रकार की पॉलिश का नहीं होना, किसी प्रकार की कोई चित्रकारी के अवशेष का नहीं पाना जाना. इसके बाद मध्य पाषाण काल आते हैं, जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं. मेसो का अर्थ होता है छोटा, लिथिक का अर्थ होता है स्टोन, अर्थात ऐसे पत्थर का प्रयोग इस काल में शुरू हुआ जो छोटे होते थे. अर्थात इस काल के लोग नदियों के मुहाने के आसपास बसने लगे थे. इस काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग आरंभ होता है. छोटे अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हुए, नुकीले औजार का प्रयोग हुआ, चट और जैसलमेर पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ, कुल्हाड़ियों में लकड़ी के दस्ते लगे हुए मिलते हैं. छोटे औजारों में ब्लेड, छिलने वाली औजार और खुदाई करने वाले पत्थर के उपकरण पाए जाते हैं. इस मध्य पाषाण काल को हम लोग ट्रांजिशन पीरियड या संक्रमण काल कहते हैं, जो पूरा पाषाण काल और नवीन पाषाण काल के मध्य आता है. आग से परिचित हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग विशिष्ट रूप से अभी भी नहीं हो रहा है. किसी प्रकार की खेती की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी मिलती है. राजस्थान में बागोर क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थर के उपकरण सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं, जो 5000 बीसी के आसपास के माने जाते हैं. यहीं पर पहली बार मकान बनाने के लिए दीवार खड़ी करने की सूचना मिलती है. राजस्थान के सांभर झील के आसपास सबसे पहले वृक्षारोपण करने की जानकारी मिलती है. नवीन पाषाण काल, जिसके अवशेष 5000 बीसी से 3000 बीसी के बीच के पीरियड को माना जाता है. इस युग में पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी उपकरण मिलते हैं और इन पर वस्तुओं पर पॉलिश होने की जानकारी भी मिलती है. बुर्जहोम, कश्मीर और चिरांड, जो छपरा बिहार में है, सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण मिलते हैं. हल्के रंगों से बर्तनों की रंगाई की गई है, कहीं कहीं हरा रंग का प्रयोग भी मिलता है. अतः यह स्पष्ट है कि इस काल में रंगने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. इस काल में अग्नि का विस्तृत रूप से प्रयोग भोजन को पकाने में और जंगलों को साफ कर उसे कृषि लायक बनाने में किया जाता था. मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, सबसे पहले खेती करने और पहले व्यवस्थित घरेलू जीवन का पता चलता है. जौ, बाजरा, गेहूं मुख्य फसल हैं. उस समय के मध्य भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता था, उसके कुल्थी हवा नामक प्रदेश से
सबसे पहले चावल की खेती की सूचना मिलती है। आरंभिक नवपाषाण काल में बर्तन हाथ द्वारा निर्मित किए जाते थे और धूप में सुखाकर उसका प्रयोग किया जाता था, किंतु 3000 बीसी आते आते लगभग बर्तन को चाक पर बनाया जाने लगा और पॉलिश भी किया जाने लगा। मेहरगढ़ से तथा किली गुल मोहम्मद से कपास की खेती और बुनने में प्रयोग आने वाले मशीन की जानकारी मिलती है। इसके उपरांत जो फेज आता है उसे हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो मेटल डिस्कवर्ड किया गया था वो तांबा था, जिसका काल 3000 बीसी से 1600 बीसी के मध्य रखा जाता है। इस युग में तांबे के उपकरण का मुख्य रूप से प्रचलन हो रहा है। किसी प्रकार के कांच का कोई अवशेष नहीं है, कोई भाषा या स्क्रिप्ट नहीं है। ईंटों का प्रयोग हो रहा है जो पकी हुई होती थी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के किली गुल मोहम्मद से मिलता है। गुंगेरिया से सबसे ज्यादा संख्या में तांबे के उपकरण मिलते हैं। 2500 बीसी आते आते यह कई क्षेत्रीय सभ्यता में बट जाता है, जैसे आहार और कुलीन सभ्यता राजस्थान में, इनाम गांव और जोरवे सभ्यता महाराष्ट्र में। इस काल में लाल तथा काले रंग एवं लाल और काले के मिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज एज, जिसका सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 बीसी के बीच रखते हैं, जो फेयर सर्विस के द्वारा दिया गया है C14 डेटिंग के सिस्टम के अनुरूप। इस काल में काले और लाल रंगों से बने उपकरण के भागों को सम्मिलित कर बर्तन तैयार किया जाता था, जिसे ब्लैक चैप्ड रेडवेयर कहते थे। क्षेत्रीय सभ्यता 1000 बीसी के आसपास के काल को माना जाता है, जिसमें पीले रंग का बर्तन अलग से लाल रंग का बर्तन तथा गेरुए रंग के मृदभांड मिलते हैं, जिसे ऑकरी कलर पॉटरी भी कहते हैं। लो युग, जिसका काल 600 बीसी के आसपास माना जाता है। लो युग को हम लोग दूसरी शहरीकरण भी कहते हैं। इस युग को चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रेवेयर भी कहा जाता है। इसके उपरांत महाजनपद काल आता है। इस युग में उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मानव सभ्यता के विकास का सबसे पहला अवशेष आज से 14 लाख साल पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिलता है। वहीं से मानव शास्त्री ल्यूबेक ने मानव सभ्यता के विकास को 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल या पैलोलिथिक एज 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के फेज को कहते हैं। 10,000 बीसी से 5,000 बीसी के फेज को हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। 5000 से 3000 बीसी के फेज को नियोलिथिक एज कहते हैं। 3000 से 1600 बीसी के फेज को हम लोग कॉपर एज कहते हैं। 2350 से 1750 बीसी के फेज को हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। 1500 से 1000 बीसी को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं। 1000 से 600 बीसी के फेज को हम लोग लेटर वैदिक एज कहते हैं। 600 बीसी को हम लोग आयरन एज कहते हैं। 400 बीसी ऑनवर्ड्स के पीरियड को हम लोग महाजनपद एज कहते हैं, जिसमें पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें धीरे से धीरे करते हुए मगध एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में उभरता है और अल्टीमेटली मौर्य एम्पायर की स्थापना होती है। अब हम लोग कुछ रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो हिस्ट्री में कंक्रीट एविडेंस को तैयार करता है। तो सबसे पहला रिसोर्सेस हमारे लिए वेद है। वेद संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद वो माध्यम है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नाश्वर से शाश्वर की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, चिंतित तत्व को समसामयिक तत्व से जोड़ता है। वेद अनादि है, वेद अपरुषय है, वेद ऋषिकृत है। वेद में मंत्र है, मंत्र जिसका अर्थ मनन से स्पष्ट होता है। मंत्र के 8 प्रकार हैं: जटा, शिला, लेखा, ध्वज, रट, दंड और ध्यान। हमारे 4 संगीता हैं: ऋग्वेद संगीता, यजुर्वेद संगीता, सामवेद संगीता और अथर्ववेद संगीता। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। यह 1 से 10 मंडल में बटा हुआ है। 1017 सूक्त या 1028 सूक्त, कुल 1028 सूक्त हैं। शक्ल तथा वालिक 2 भाग में बटा है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को हम लोग होत्री कहते हैं। पहला तथा 9वां का एक भाग और 10वां मंडल की रचना बाद में हुई है, जिसका काल 1200 बीसी से 1000 बीसी तक रखते हैं, जबकि दूसरे से लेकर 8वें मंडल तक मौलिक सूक्त पाए जाते हैं, जिसका काल 1500 से 1000 बीसी तक रखते हैं। इसकी रचना पंजाब और मध्य देश के क्षेत्र में हुई है। इस ऋचाओं में एकेश्वरवाद और बहुदेववाद दोनों की झलक मिलते हैं। 2 से 7वें मंडल तक ऋचाएं एक विशिष्ट ऋषि को समर्पित है, जैसे गुप्तसमत ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अत्रि ऋषि, वामदेव ऋषि, कण्व ऋषि इत्यादि।
आठवां मंडल कई ऋषियों और कई देवताओं को समर्पित है, जिसमें प्रमुख देवता अग्नि, वरुण और इंद्र हैं। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल भाषा के क्षेत्र में सभी 9 मंडल से भिन्न है। इसे छंदोबद्ध करना मुश्किल है। विनियोग में विविधता है और यह कई देवताओं और कई ऋषियों को समर्पित है और इसका काल 1000 BC रखा गया है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। इसके संकलन कर्ता कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास को माना जाता है। ऋग्वेद में यजुर्वेद और सामवेद का वर्णन है, किंतु अथर्ववेद का चर्चा नहीं मिलता है। ऋग्वेद पदात्मक शैली में है और यह श्रुति के आधार पर संकलित किया गया है। ऋग्वेद का सूर्य सूक्त सबसे प्राचीनतम विवाह पद्धति की जानकारी देता है, जिसमें पाणिग्रह सप्तशती से लेकर प्रीतिभोज से लेकर नियोजनी तक की प्रथा का वर्णन किया गया है। नियोजनी का संस्कृत मीनिंग होता है सिंदूर, अर्थात पाणिग्रह से लेकर सिंदूर लगाने तक की प्रथा को हम लोग हिंदू में विवाह सिस्टम कहते हैं और इसका सारा वर्णन ऋग्वेद के सूर्य सूक्त में दिया गया है। दूसरा पुरुष सूक्त 10वें मंडल के 90 सूक्त में है, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, जिसका उद्भव एक विराट पुरुष से होता है। इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, हाथ से क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का और पैर से शूद्र वर्ण की जानकारी मिलती है। 1000 BC तक वर्ण पूर्ण रूप से विभाजित नहीं था, केवल उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की नदी सूक्त आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी देता है। पश्चिम में गोवल, सुवास्तु, कुर्रम नदियां हैं, जबकि उत्तर पश्चिम में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। वितास्ता, झेलम, अस्किनी, विपाशा, पुरुषनी, सूत्रधरी इत्यादि नदियां हैं। सरस्वती जो राजस्थान के मरुस्थल में दबकर दम तोड़ चुकी है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में गंगा और यमुना का वर्णन है, किंतु उनके लिए कोई सूक्त नहीं है। गंगा का एक जगह 1 बार तथा एक जगह 2 बार तथा यमुना का 1 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिससे स्पष्ट है कि इन नदियों की जानकारी तो थी, किंतु आर्यों के प्रारंभिक इतिहास में इन नदियों के मुहाने पर ये नहीं बसे थे। दूसरा आता है यजुर्वेद। 1000 BC से 800 BC के बीच इसे माना जाता है। इसमें यज्ञ संबंधित ऋचाएं हैं। कर्मकांड के संबंध में विस्तृत वर्णन है। यह पदात्मक और गदात्मक है। इस यजुर्वेद को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। शुक्ल इसे शुद्ध और सहज माना गया है और पद में है। दूसरा भाग वह है जो कृष्ण है, यह अशुद्ध और कृत्रिम माना गया है और यह पद और गद मिश्रित पहला हाफ टेक्स्ट है। कृष्ण यजुर्वेद पद और गद में पहला हाफ टेक्स्ट है। इस यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहा जाता है। यह 40 अध्याय में है। 4 से लेकर 10वें अध्याय तक सोम यज्ञ का वर्णन है, रासु यज्ञ का वर्णन है, वाजपेय यज्ञ का तथा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत व्याख्या 22 से लेकर 25 अध्याय के बीच मिलती है। राजसु यज्ञ राज्य के राजारोहण के समय किया जाने वाला यज्ञ है, जिसमें मुख्य पुरोहित को अधिकतम 2,40,000 गायें दान में दी जाती थी। वाजपेय यज्ञ ये 17 दिनों से लेकर 1 साल तक चलता है, जिसमें मध्य आयु के राजा को सार्वभौमिकता और शक्ति प्रदान करने के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ईशोपनिषद 40वां अध्याय यजुर्वेद में है। सामवेद इसका काल 1000 से 800 BC के मध्य माना जाता है। इसमें गायन के लिए छंदोबद्ध की गई ऋचाएं हैं। इसी से सा रे गामा पादा नीशा लिया गया है। सामवेद में इसका वर्णन सावर जिसका उच्चारण सारे पशु पक्षी करते हैं, रे जिसका ऋषभ करते हैं, ग जिसका गंधर्व करते हैं, मा जिसका मनुष्य करते हैं, प जिसका प्रभु करते हैं, ध जिसका वनस्पति एवं जलजीव करते हैं, नी जिसका निम्न जाति के लोग करते हैं। इनसे जिन सामूहिक स्वर की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग भारतीय संगीत कहते हैं। सामवेद में ऋचाओं को शामिल किया गया। यह वेद ऋग्वेद के इतिहास का कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दे पाता। इसमें 1869 ऋचाएं हैं, 320 की पुनरावृत्ति है और 1474 ऋग्वेद से ली गई, यानी मौलिक रूप से इसमें 75 ऋचाएं हैं। इस वेद को आयोजित किया जाता है तथा पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गेतर कहते हैं। अथर्ववेद यह 20 कांड में विभाजित है। पद और गद दोनों में है, लेकिन मुख्यतः पद में है। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। 731 ऋचाएं हैं और 15, 16, 17 कांड गदात्मक है, बाकी सभी पद में है। इसमें जादू टोना का प्रयोग द्वारा बीमारियों को दूर करने, भूत पिचास पर रोकथाम लगाने की चर्चा मिलती है। 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख है और उनके लिए स्पष्ट नियमों की घोषणा की गई है। अथर्ववेद का केंद्र सूक्त चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है। इसमें कुष्ठ, यक्ष्मा और अस्थि भंग की बीमारियों के कारण और उपचार दोनों का वर्णन किया गया है।
इस प्रकार ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को मुखहोत्री कहते हैं, यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद का उच्चारण करने वाले को उद्गीतर कहते हैं और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले ब्रह्म को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये सारे वेद हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको इनसे मिलती है वो हमारे लिए बहुत बड़े सोर्सेस के रूप में काम करते हैं। अब हम लोग वेद के आगे पार्ट को भी पढ़ेंगे। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 बीसी का माना जाता है। इसकी शैली पद में है, इसकी संरचना मंडलों में है। इसके सूर्य सूक्त, अच सूक्त, सोम सूक्त, नस्य सूक्त, नदी सूक्त, यमिनी सूक्त, नासिदेव सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त काफी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें शाक्ल में 1017 तथा वाल्मीकि में 11 हैं, अर्थात कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 2 शाखाएं अति महत्वपूर्ण है, 5 महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का विभाजन शाक्ल और वाल्मीकि में है। सामवेद का काल 1000 बीसी से 800 बीसी तक माना जाता है। इसमें छंदोबद्ध की गई ऋचाएं हैं। इसकी संरचना आर्चिक गान के रूप में है। सामवेद का कोई सूक्त नहीं है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कैथुन, राजनिया, जैमिनिया। इसके मौलिक मंत्र 75 हैं। यजुर्वेद का काल 1000 से 800 बीसी के बीच माना जाता है। इसकी शैली गद्य और पद दोनों में है। इसकी संरचना अध्याय के रूप में है। इसके 2 सूक्त हैं, राष्ट्रीय सूक्त और वाजपेयी सूक्त। इसमें 20 कांड हैं तथा 5977 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपला, तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कानो, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। ऋग्वेद, जिसकी तिथि 1500 से 1200 और 1200 से 1000 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन ऋग्वेद का सामूहिक काल 1500 से 1000 बीसी ही माना जाता है। यजुर्वेद का काल 1000 से 800 बीसी माना जाता है। सामवेद का काल 1000 से 800 बीसी माना जाता है और अंतिम बचे अथर्ववेद, इसका काल भी 1000 से 800 बीसी के बीच माना जाता है। वेद का विषय वस्तु में मंत्र है, वेद में ऋचा है, याज्ञिक क्रियाएं हैं। वेद पद और गद्य में है, छंदोबद्ध तथा मिश्रित है। पद में सिर्फ ऋचाएं होंगी, गद्य में याज्ञिक क्रियाएं होंगी। छंदोबद्ध में गाने के लायक उसे बनाया गया होगा। मिश्रित में पद और विधान दोनों हैं। यह मंत्र समर्पित है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि देवताओं को, जो देव रूप में मान है और मानव रूप में मान है। वेद में सूक्त है, मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। ऋषियों के नाम व्यक्त हैं, देवताओं के नाम वर्णित हैं, जिन्हें यह पद समर्पित है। इस उद्देश्य की चर्चा होगी जिनके लिए मंत्र बनाए गए हैं, अतः विनियोग या एक्सचेंज कहलाते हैं। चूंकि यह पदात्मक है तथा जिस मंत्र का जिस छंद में बांधा जाएगा उसका नाम वर्णित होगा। वैदिक मंडल सूक्तों का समूह या तो एक ऋषि को समर्पित है या किसी एक देवता को समर्पित होता है, उसी को हम मंडल कहते हैं। वैदिक संहिता वेद का समूह का यह आधुनिक रूप है। मंडलों का समूह वैदिक संहिता कहलाता है, जो 4 है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद, इसकी 2 शाखाएं हैं, शाक्ल और वाल्मीकि। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें मंत्रों की संख्या 10,589 है। शाक्ल में 1017 और वाल्मीकि में 11 हैं, यानी कि कुल 1028 सूक्त हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक एक ऋषि को समर्पित था। 8वां मंडल विभिन्न देवताओं और ऋषियों के नाम वर्णित हैं। 9वां मंडल एक देवता के नाम से हर 1 और 10वां मंडल में कई देवता, कई ऋषि और विनियोग से संबंधित है। 2 से 8वां मंडल तक प्राचीनतम है। पहला 9वां का एक हिस्सा और 10वां भाषा के अनुसार बाद में जोड़ा गया है, जिसका काल 1000 बीसी तक माना जाता है। दूसरा मंडल गुप्त सम्मत ऋषि को समर्पित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव ऋषि को समर्पित है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि को समर्पित है। 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। 8वां मंडल कनौ ऋषि को समर्पित है। तथा इसी में कुछ स्त्री कवित्रियों की भी चर्चा है, जैसे लोपामुद्रा, पौलमिशिची, घोषा, अपाला इत्यादि का वर्णन मिलता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 1 और 10वें मंडल में विभिन्न देवता, विभिन्न ऋषि, विनियोग में विविधता, छंदोबद्ध करना मुश्किल है, भाषा परिवर्तित हो रही है। पहले मंत्र के रचयिता बहुसंख्यक इतिहासकार विश्वामित्र को मानते थे। कुछ इतिहासकार अत्रि को इसका रचयिता मानते थे। मंत्र वैदिक संस्कृत भाषा में है। मंत्रों का दूसरा नाम श्रुति है। कृष्णदेवरायन, जो वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं, ने वैदिक मंत्र के विभिन्न शाखाओं को एक जगह संकलित किया, अतः वह संकलन करता है, रचयिता नहीं।
ऋग्वेद के सूक्त को 4 भागों में बांटा जाता है। सामाजिक सूक्त में सूर्या सूक्त, अंत्येष्टि सूक्त, सामान्य सूक्त, अक्ष सूक्त और पुरुष सूक्त आते हैं। दार्शनिक सूक्त में अनुवामय सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आते हैं। भौगोलिक सूक्त में नदी सूक्त आते हैं। संवाद सूक्त में यमयमी सूक्त और पूर्वा उर्वशी सूक्त आते हैं। ऋग्वेद के सामाजिक सूक्त सूर्या सूक्त या प्राचीनतम विवाह पद्धति की जानकारी देता है। पाणिग्रह, सप्तसती, प्रीतिभोज से न्योछनी तक की प्रथा का वर्णन किया गया है। सामान्य सूक्त इतिहासकार इसमें समान हक की कल्पना की उत्पत्ति मानते हैं, अतः तात्पर्य है कि वैदिक युग बहुत हद तक समतावादी था। अक्ष सूक्त इसमें एक जुआरी की दुर्दशा का वर्णन है, जिसमें जुए में अपनी सारी संपत्ति को हार गया जुआरी को कृषि या पशुपालन करने की प्रेरणा दी जाती है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 10/90 सूक्त है, जिसकी रचना 1000 BC के आसपास की गई। इसमें पहली बार 4 वर्णों के उल्लेख दिया गया है। एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, हाथ से क्षत्रिय का, जांघ से वैश्य का और पैर से शुद्ध वर्ण की उत्पत्ति जानकारी मिलती है। अंत्येष्टि सूक्त से अंतिम श्राद्ध क्रम प्रथा की जानकारी मिलती है। भौगोलिक सूक्त जिसमें नदी सूक्त का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के आर्य जिन नदियों से परिचित थे उनकी जानकारी मिलती है। पश्चिम की नदी है सुवास्तु, गोमल, कुर्रम। उत्तर पश्चिम की नदी है सिंधु, जिसे सिंधु माता कहा गया है। पितास्ता, अश्किनी, पुरुषनी, शतुधरी, विपाशा, सरस्वती की भी चर्चा है, जिसे नदीतमा कहा गया है। गंगा यमुना की चर्चा है, लेकिन उनके लिए कोई सूक्त नहीं है। तात्पर्य यह है कि नदियों की जानकारी नहीं थी, किंतु इन नदियों के मुहाने पर वह बसे नहीं थे। यम यमी सूक्त प्राचीनतम नाटक की उत्पत्ति से मानी जाती है। यम और यमी दोनों भाई बहन थे। इसमें माता पिता पुत्र के संबंध को वर्णित किया गया है। इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को हौत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के सूक्त दर्शाते हैं कि एक देववार बहुदेववार दोनों प्रचलित थे। यजुर्वेद इसमें यज्ञों की चर्चा है। यह संक्रमण काल की विवेचना करता है। समतावादी समाज से समाजवादी समाज की और प्रगति को सूचित करता है। पुरुष सूक्त व मध्य बिंदु है 1000 BC। इस काल में मंत्र की जगह यज्ञ की प्रधानता बढ़ी, स्तुति पाठ गौण हो गए। यज्ञ में विवरण के परिणाम स्वरूप गद्यात्मक रचनाओं में प्रगति आई, यानी यज्ञ में कर्मकांड प्रमुख होने लगे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल को शुद्ध माना गया है, सहज माना गया है, पदात्मक है और सिर्फ मंत्रों का संकलन है। कृष्ण यजुर्वेद इसे अशुद्ध माना गया है, कृत्रिम माना गया है। मंत्र विनियोग यानी कि मंत्रों के साथ साथ कर्मकांड पर भी बल दिया गया है। दोनों 40 अध्याय में विभक्त हैं। गद्यात्मक होने के चलते यजुर्वेद के अध्याय को विभाजित किया जाता है। सामवेद में गायन के लिए छंदोबद्ध की गई ऋचाएं हैं। कुल मंत्र 1869 हैं, जिनमें से 320 की पुनरावृत्ति है। 1474 ज्यों का त्यों ऋग्वेद से लिए गए, यानी मौलिक रूप से इसमें 75 मंत्र हैं। ऋग्वेद के ही मंत्रों को मुख्य रूप से छंदोबद्ध कर गाने के लायक बनाया गया है। शैली पदात्मक है किंतु छंदयुक्त है। सामवेद के मंत्र आर्चिक गान के रूप में है। सामवेद को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। अथर्ववेद यह त्रयी नहीं है, 20 कांड में विभाजित है। मुख्य रूप से यह पदात्मक है, किंतु इसका 15, 16, 17 कांड गद्यात्मक है। 7वां कांड सबसे बड़ा है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी समाज 4 भागों में स्पष्ट विभाजित हो चुका है, जो उत्तर वैदिक काल की स्पष्ट पहचान है। ब्रह्मचर्य 25